एक बारी बच्चे मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लास्ट क्लास इसमें लास्ट उसमें यहाँ पे मैंने इसका समझाया तो ठीक था। ये जल्दी-जल्दी में जर्नल एंट्री रिवर्स लिख दी थी। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक नहीं है, स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन आएगा 2000 से। ठीक है बच्चे? ये लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में ये वाला मैंने रिवर्स लिख दिया था। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू है 22,000। पहले तो समझेंगे बच्चे ओवर वैल्यूड का मीनिंग। ओवर वैल्यूड का मीनिंग हमने ज्यादा लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल कॉस्ट उसकी कम है। ओवर वैल्यूड बाय 10%। और स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी गिवन है? 22,000। बताओ बच्चे जी क्या होगा? मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा है आपके पास 22,000 का और ये 10% ज्यादा लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें समझा था, ज्यादा लिखा हुआ है यानी कि ये आपको 110% गिवन है। 110 कैसे आया? 100% प्लस जो 10% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। और हमें इसकी हम 10% वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं या 100% भी निकाल सकते हैं। मैं 10% वैल्यू निकालूंगा तो डायरेक्टली 2000 ओवर वैल्यूड वाला आ जाएगा, या मैं इसकी 100% वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 20,000 आ जाएगा। दैट मीन्स लिखा हुआ है बुक्स में 22,000, एक्चुअल में है 20,000। तो बेसिकली 2000 स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है। तो बच्चे ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? डेबिट सर। डेबिट में, बिकॉज लॉस है ना, आप स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज ₹25,000। बुक वैल्यू है कंप्यूटर की 20,000। ठीक है जी, बुक वैल्यू 20,000 है, मार्केट वैल्यू हो गई 25,000। जानवी बताएगी बच्चे। जानवी सिक्स पॉइंट में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? जल्दी से। सर क्रेडिट। क्रेडिट। कितना अमाउंट बच्चे? 5,000 रुपीज देखिए इसमें क्रेडिट में आएगा। बुक वैल्यू है 20 जबकि मार्केट वैल्यू हो गई है 25। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड। तो मेरी अगर मैं जर्नल एंट्री से समझूं तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई बच्चे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट। मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर ₹80,000। मशीनरी एक्स ले गया। अब ये एक्स कौन है? देखिए हमारा एक पार्टनर था, वो मशीन ले गया 80,000 की और इसकी बुक वैल्यू है 60,000। दो बातें हो रही है बच्चे इस क्वेश्चन में। एक तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरा जो मशीन है वो पार्टनर एक्स ले गया। तो मशीन अब न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी। मशीन न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी ना। मशीन चली गई, एसेट्स पहले तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले तो इसको रीवैल्यूएशन से समझते हैं। मतलब ये हमारे पास एक्स और वाई की बैलेंस शीट है बिफोर एडमिशन ऑफ जी। यहाँ पे मेरे पास मशीन पड़ी हुई है एसेट साइड 60,000 की। जब सी एडमिट हुआ, हम रीवैल्यूएशन के लिए हमने इसकी वैल्यू चेक करी तो इसकी वैल्यू जी 20,000 से अप हो गई। तो पहले तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ। मशीन इंक्रीज होगी, मशीन एसेट्स है, इंक्रीज होती है डेबिट साइड। मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 बच्चे, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये जो मशीन है हमारा पार्टनर एक्स ले गया जी, मशीन पार्टनर एक्स ले गया तो हमारी जो मशीन वाली एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई, खत्म हो गई। तो इसकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। वो कितने में ले गया बच्चे? 80,000 में। इसका मतलब है मशीन वाली एसेट चली गई। अब जब आप न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें मशीन रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में ये तो हमने कर लिया। 8, 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन ओवर बाय वाई फॉर ₹30,000। 1/3 मशीन वाई ले गया 30,000 में। बैलेंस मशीन की वैल्यू है 57,600
और बुक वैल्यू है मशीन की 72,000। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जो मशीन है, मशीन की बुक वैल्यू दैट मीन्स एज पर बैलेंस शीट मशीन नजर आ रही है 72,000 की। 1/3 ले गया, कौन ले गया? पार्टनर वाई। ठीक है बच्चे, 72,000 का 1/3 निकालेंगे 24,000। 24,000 की थी, लेकिन क्वेश्चन में देखो वाई कितने में लेके गया? 30,000 में। तो 6,000 का तो गेन हुआ आपको। ये तो आ गया रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट। और वो मशीन ले गया, मशीन टेक ओवर कर रहा है 30 में, तो मशीन खत्म हो गई भाई, इतने की भी बात। अब रिमेनिंग मशीन कितनी बच गई मेरे पास? 2/3, 48,000 की बची। अब वो क्या कह रहे हैं, जो रिमेनिंग मशीन है उसकी वैल्यू कितनी ले रहा है? 57,600। तो 11,600 की वैल्यू यहाँ बढ़ गई। देखिए बच्चे जी, 72 में से दो हिस्से हो गए, 1/3 मशीन इतने की, 2/3 मशीन इतने की। 1/3 मशीन एक वाई ले गया 30 में, तो 6,000 का गेन, और ये मशीन चली गई। तो एक इसकी एंट्री और एक इसकी एंट्री। रिमेनिंग मशीन की वैल्यू है इतनी, तो यहाँ गेन। यहाँ मशीन गई तो नहीं ना मेरी, तो मशीन की रिमेनिंग मशीन की मुझे कुछ जर्नल नहीं करनी, सिर्फ गेन की एंट्री करूंगा। अब मैं इन दोनों गेन की कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ बच्चे। 6,000 का गेन यहाँ हो रहा है, 11,600 का गेन यहाँ हो रहा है, तो मेरी मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 17,600, 17,600। सर यहाँ पे 9,600 का 9 कहाँ पे आ गया? बाय पी वैल्यू। क्या? सर टू थर्ड अच्छा वाली में अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है 9,600 ठीक का है, 9,600, हाँ ये माइनस 9,600, तो ये हो गया मेरा 15,600। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाई मशीन को टेक ओवर कर रहा है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसमें कितना अमाउंट आएगा बच्चे? कितने में टेक ओवर कर रहा है वो? 30,000 में। 30। ठीक है। देखो किसी को, out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account 5,000 to be carry forward to next year। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया था 5,000 नेक्स्ट ईयर कैरी करने हैं। नेक्स्ट ईयर कैरी करने का मतलब यानी कि प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चे क्या हो गया हमारा? फायदा। एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्रेडिट साइड में, यस वेरी गुड। क्रेडिट साइड। तो इसकी जर्नल एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10th, expenses on revaluation amount to rupees 5,000 paid by X। रीवैल्यूएशन करने में कुछ लीगल एक्सपेंसेस हुए, कुछ खर्चा हुआ, ये एक्स ने पे करा। इसमें किसी एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही, बट नॉर्मल रीवैल्यूएशन का खर्चा हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस रीवैल्यूएशन की डेबिट में आता है, बट ये कौन पे कर रहा है? पार्टनर एक्स पे कर रहा है। अगर हम कैश में लिखा होता पे करते, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हम बैंक लिखते या कैश, बट एक्स पे कर रहा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन के कुछ एक्सपेंसेस थे, कुछ हमारे लीगल कुछ भी एक्सपेंसेस हुए, पेपर वर्क हुआ, वो पार्टनर एक्स ने पे करा। ठीक है, 9th, अच्छा ये 10th एंड देन ये 11th। देखिए जी लास्ट पॉइंट अगेन अच्छा पॉइंट है। A debtor whose dues of rupees 14,000 was written off as bad debt last year paid 10,000 in full settlement। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये पॉइंट में यही खास बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 4,000 लिखते हैं और वो गलत हो जाता है, और ये एग्जाम में पॉइंट अक्सर आता है।
10 का फायदा हुआ बच्चे पूरे 10,000 का। देखो 14,000 तो ऑलरेडी बैड डेप्ट हो चुका था आपका, 14,000 तो ऑलरेडी पैसा डूब चुका था। इस डूबे हुए पैसे में से 10,000 आपको रिकवर हो रहे हैं जी फुल सेटलमेंट में। तो 14 जो पहले पूरा का पूरा डूब चुका था, अब आपको उसमें से 10,000 मिल गया। तो जो 14 डूबा था 10 मिल गया, तो फायदा कितने का हुआ बच्चे? 10,000 का हुआ। बात समझ में आई? बिकॉज 14 तो आप ऑलरेडी भूल चुके थे ना कि मेरा डूब गया। अब अचानक आपको बंदा मार्केट में मिल गया, आपने उसको मारा पीटा और उससे पैसे छीन लिए। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड 10,000 का। तो देखिए इसमें हम दो जनरल एंट्री करेंगे। पहले तो मुझे 10,000 रुपीज रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हमने 11th क्लास में पढ़ी थी ऑलरेडी, जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो। ठीक है, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे। बट अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी अब? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेप्ट रिकवर्ड डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसकी बच्चे एक एंट्री भी कर सकते हैं, डेबिट से क्रेडिट, बैड डेप्ट रिकवर्ड से बैड डेप्ट रिकवर्ड कट जाएगा, तो नेट इफेक्ट मेरे पास क्या बचेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बच्चे सभी को बात समझ में आई? इसमें 4,000 का नुकसान नहीं हुआ, 4,000 का फायदा नहीं हुआ। 14 जो ऑलरेडी लॉस हो चुका था उसमें से 10 मिला, तो 10,000 का गेन हुआ। ठीक है, हम इसकी नेट इफेक्ट नेट एंट्री भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।